हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, स्वस्थ और मस्त हो। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि सफलता त्याग मांगती है। तो आप जितने भी सफल लोग हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ त्यागा है। सभी को सरल जीवन नहीं मिला है। उन्होंने आज अगर उनका नाम है तो बहुत कुछ त्यागा है। उन्होंने अपना रूटीन बनाया है, खाने पर कंट्रोल किया है, नींद पे कंट्रोल किया है, उन्होंने एकांत में रहा है, मेडिटेट किया है, बुक्स पढ़े हैं, सीखे हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया है, प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाला है। तो क्या सफलता त्याग मांगती है? तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हें सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। वो हर दिन, हर वीक, हर मंथ, हर साल प्लान करके चलते हैं और उसका एक रोड मैप उनके पास होता है। जिस जर्नी पर वो होते हैं तो वो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। डिसिप्लिन के साथ जो उन्होंने बनाया है उसको वो फॉलो करते हैं, तभी वो सफल हो पाते हैं। वो यानी बहुत बार अपने नज़दीक की किसी रिश्तेदार के प्रोग्राम में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें जो अचीव करना है उसके प्लान में वो नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है। तो अगर आपको सफल होना है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। कोई मेंटर हायर करना पड़ेगा, कोई पॉजिटिव वीडियोस देखनी पड़ेगी, कोई कोर्सेस परचेस करना पड़ेगा और उसे देखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी सक्सेसफुल लोगों ने जो जर्नी उन्होंने तय की है तो हमें उनके सक्सेस को हम देखते हैं। यानी हम क्या देख रहे हैं? एंडिंग रिजल्ट को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह से तपा है, खुद को किस तरह से टाइमिंग दिया है, रिश्ते नातों को कैसे दूर रखा है और खुद पे इन्वेस्ट किया है, ये हम नहीं देखते हैं। तो यही हमें देखना है। अगर सफल होना है तो हमें किसी मेंटर को चुनना पड़ेगा, ताकि उनके पास वो रोड मैप होता है जो हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। वो इस तरह से बुक्स बताएंगे जिन्हें पढ़कर हम अपने आप ही ग्रो होने लगेंगे। हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। हम बिग थिंकर बन जाएंगे, थिंक टैंक बन जाएंगे। तो इसके लिए हमारी सोच में वो चेंजेस आएगा जिसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम सफल बन जाएंगे। तो हमें मेंटर को चूज़ करना पड़ेगा या कोर्सेज परचेस करने पड़ेंगे, टाइम निकाल कर उसको देखना पड़ेगा और बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो हमारे 4 एरियाज़ हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, उसको बैलेंस करके रखने के लिए जो हमने रोड मैप रेडी किया है, जो हमने विज़न यानी विज़न को हमने विज़न देखा है इन आँखों से, तो हमें विजनरी बनना पड़ेगा। तो उसके लिए विजनरी पर्सन ने क्या क्या किया है, उनकी क्या आदतें थी, उन्होंने कैसा रूटीन अपनाया, उसको भी अगर हम फॉलो करते हैं तो भी हम बन जाएंगे। भले ही हम उनके इतने नहीं बने, लेकिन कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुंच जाएंगे, तो सफल तो हो ही जाएंगे। तो हमें ये हमारे जीवन में अपनाना है। सफल होना है तो सफल लोगों की आदतें हमें लगानी होगी। सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, बुक रीडिंग करना, पॉजिटिव थॉट्स सुनना, अफर्मेशन सुनना, विजुलाइज करना, और वो व्यक्ति हम हैं ऐसा खुद को मान के, खुद में वो एटीट्यूड लाके, वैसा रूटीन रेडी करके वैसे हम रहने लगेंगे, खुद को वो समझने लगेंगे, तो हम वो बन जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी वो थॉट, वो रूटीन, उनका जैसा डाइट है वैसा डाइट, वो सारा कुछ हम कर रहे हैं। जैसे वो मेडिटेट, सुबह उठते हैं तो हम उठ रहे हैं, मेडिटेट करते हैं तो हम मेडिटेट कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं खुद के, यानी आज के उठने के लिए, मानव जन्म के लिए जो मिला है उसके लिए, खाने के लिए, फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हेल्थ के लिए, जितने भी पैसे जन्म से लेकर अभी तक जो भी खर्च हुआ है उसके लिए,
अच्छे मेंटर के लिए, अच्छे माँ बाप के लिए, अच्छी परवरिश के लिए, अच्छे संस्कार के लिए, अच्छे भाई बहन के लिए, तो सारी चीज़ों के लिए यानी जो जो मिला है उसके लिए वो थैंकफुल रहते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या होगा, वो धीरे 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 चेंज होते होते जैसा उन्हें बनना है, जो उन्होंने जिस पर्सन के जैसा बनना सोचा है, जैसा विज़न वो जैसा विजनरी पर्सन वो बनना चाहते हैं, वैसा वो बन जाएंगे। क्योंकि धीरे 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 उनका रूटीन चेंज हो गया है। पॉजिटिविटी में रहना, बुक्स को रीड करना, पॉजिटिविटी को ही, यानी कोई मूवी है, जैसे कोई कोई बहुत इंस्पिरेशनल मूवी आती है जिससे हम देखकर इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं, इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, जिसको हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो ऐसा अगर आप बनते हैं, ऐसा करते हैं, यानी हर किसी के पास 24 घंटे है, तो टाइम का मैनेजमेंट करके, सब मैनेज करके ये जो प्रैक्टिसेस करते हैं, जो सफल लोगों ने इन्हें करके वो सफल बने हैं। तो अब हमें बनना है तो हमें भी वैसे ही सोचना है। हमें सोचना क्या है, जो चाहिए उसके बारे में सोचना है, ना कि जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचे। तो हमें वही सोचना है जो चाहिए। तो हमें खुद पे ध्यान देना है, हमारा उठने का टाइम क्या है, सोने का टाइम क्या है, किस टाइम में क्या करना है, स्टडी किस टाइम में करनी है। यानी जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपका नाम होना चाहिए। यानी आपको जब भी, यानी ये एज मैटर नहीं करती है कि आप अब पढ़ाई कर रहे हैं, हाउसवाइफ है या क्या है, आपको बस जब लगता है कि अभी हमें बनना है, तो हमारी शुरुआत तभी होती है, एक थॉट ही होता है, जब वो कल्पना में आता है, ये माइंड में आता है, फिर हम कल्पना करते हैं, फिर उसे हम रियलिटी में उतारते हैं। तो हमें उसका विज़न अगर हमने देखा है, विजनरी हमें बनना है, तो खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारा एक टाइम टेबल सेट होना चाहिए, किस टाइम में कितने घंटों के लिए हमें मेडिटेट करना है, कब हम अफर्मेशन बोलेंगे, कब ग्रैटिट्यूड करेंगे, विजुलाइजेशन का टाइम क्या है, सोने का टाइम क्या है, डाइट में क्या लेना है, कौन से बुक्स रीड करने हैं। बुक्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जिस एरिया में ग्रोथ करनी है उस एरिया के बुक्स आपको पढ़ने हैं। उस एरिया में जो सिखाते हैं उन मेंटर को आपको हायर करना है या कोई कोर्स परचेस करना है, और उस रोड मैप पे चल के अपने लाइफ को सफल बनाना है। तो अभी तक जो किया है वो नहीं करना है, जो उन लोगों ने किया वही करना है। तो सफल बनना है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा। त्याग किस चीज़ का? बहुत ज़्यादा सोने का, यानी बातें बनाते रहने का, कंप्लेनिंग मोड में रहने का। ये जो हम सोचते रहते हैं और वैसे हालात बना देते हैं, तो हम खुद ही हमारे लाइफ की क्रिएटर है। तो सफल लोग बने हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ त्यागा है, नींद को त्यागा है, उन्होंने बहुत मेडिटेट किया है, खुद पे वर्क किया है, पॉजिटिव रहे, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, यानी एक्सरसाइज की है, डाइट पे ध्यान दिया है, अच्छी मूवीज़ बगी है, अच्छी मूवीज़ देखी है, अच्छे बुक्स है वो उन्होंने रीड किए हैं, खुद के थॉट को लिखा है और निगेटिव थॉट को पॉजिटिव किया है। तो ये सारा वो बदलाव करते करते, बहुत सारे सैक्रिफाइस करके वो सफल बने हैं। आई होप आप भी ऐसा ही कुछ कीजिए। आई होप मैंने जो बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप भी कुछ कीजिए और पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए और खुद को पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेट कीजिए। इसके लिए पॉजिटिव वीडियोस देखिए और कुछ ना कुछ जीवन में कीजिए। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।